शंकर सिंह जी वहाँ से एमएलए रहे हुए हैं और उनको लगभग 75 करोड़ रुपए मिले हैं। क्षेत्र के विकास के लिए वो पैसा कहाँ लगाया, ये जनता जवाब मांगना चाहती है आपसे कि ये जो पैसा सरकार की तरफ से आपके पास एमएलए फंड के द्वारा आया, ये किस जगह आपका लगा, आप जनता को जवाब दीजिए। आज ब्यावर के अंदर इतना धर्मांतरण हो रखा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे हुए 3 बार रहे हुए हैं, उन्होंने कभी सार्वजनिक मंच पे इस बारे में बात नहीं करी। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम दोरिमना, आप देख रहे हो राज भारती न्यूज़ चैनल। मेरे साथ है आपके ब्यावर के होने वाले भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र ब्यावर से श्री दिलीप जी जैन मेरे साथ है। आपके ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम विषय को लेकर चर्चा करेंगे मेरे साथ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। दिलीप जी सर, आपका सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे चैनल पे जुड़े। नमस्कार। सबसे पहले राज भारती के जितने भी महानुभाव हैं उन सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मेरे भाई बहन, माता बहनों को सबको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में विधानसभा चुनाव 2023 में क्या विचार है अब की बार? जी बिल्कुल विचार है, इस बार चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, यही मेरी इच्छा है। आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी आ भी जाए ब्यावर में फिर से, तो आप क्या काम करोगे? मेरे मन में बहुत सारी योजनाएं हैं और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं सबसे पहले जनता को भी क्लियर करना चाहता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी ब्यावर के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं, क्योंकि मेरी बच्ची की जो डेथ हुई है वो इलाज के अभाव में हुई है। और 2003 में मैं जयपुर आने का रीज़न ये था कि मेरी बेटी की इलाज के अभाव में जब डेथ हुई तो मैंने प्रण कर लिया था कि मैं जिस भी दिन बनूंगा उस दिन मैं ब्यावर के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखता हूँ। तो अब ये है कि आज ये समय है, अगर ब्यावर की जनता मेरे साथ दे तो मैं ब्यावर को इस तरह का विकसित बना सकता हूँ और इस लेवल पे ब्यावर को ले जा सकता हूँ जो आने वाले 77 साल में किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया है। ये मेरा प्रण संकल्प और वचन है ब्यावर की जनता के लिए। लेकिन ब्यावर की जनता को एक बार मेरे पे विश्वास करना चाहिए। आप विश्वास कैसे करवाओगे? पहले कोई ऐसा काम किया जनता के लिए या आगे कैसे कोई जनता आपको पर भरोसा कैसे करे? जी हाँ, मैंने पहले भी ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में प्रोग्राम किए हैं। 2018 में अखिल भारतीय जैन युवा महासंघ के द्वारा मैंने बच्चियों का बहुत बड़ा फंक्शन भी रखा था और मेरे ट्रस्ट के द्वारा मैं हिंदुस्तान के कई जगह शहरों में मैं अपने ट्रस्ट के द्वारा प्रोग्राम करता रहता हूँ। मेरे मन में भावनाएं हैं क्योंकि मैं ब्यावर का जन्मा जाया हूँ, ब्यावर का बेटा हूँ और ब्यावर के लिए तो खूब करने की इच्छा है। और आप मौका दीजिए, मैं तो बस आपसे इतना ही कहता हूँ कि आप मौका दें और उसके बाद देखिए, मेरे मन में हर तरह की सोच है ब्यावर के लिए। ब्यावर के लिए आप शिक्षा के लिए आप कैसे प्रगति करवाओगे? देखिए, शिक्षा के लिए 256 हमारी सरकारी स्कूलें हैं जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। जगह की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण उन स्कूलों के अंदर आज बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा तो ये विज़न था कि मेरी जितनी भी छोटी बहनें हैं और भाई हैं जो 90% से अबव हैं, उनको मैं हायर करके उन्हीं सरकारी स्कूलों में उन्हीं टीचर के साथ एसोसिएट करके अपनी जेब से उनको सैलरी पे करके सारी स्कूलों का कायाकल्प करना चाहता हूँ और उत्तम क्वालिटी की शिक्षा मुहैया कराना चाहता हूँ। ये मेरा प्रण संकल्प वचन है। आपके ब्यावर में बहुत सी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल व्यवस्थित नहीं है, ऐसा हमने सुना। तो ये हमने कोई अध्ययन किया था, तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सी समस्या है, उसको आप कैसे निदान करवाओगे? जी, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी जो दुर्दशा है वो ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की है। छोटी सी बीमारी होती है तो भी ये रेफर हॉस्पिटल बने हुए हैं। आज मेरे पूरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में सरमालिया से लेकर टाटगढ़ तक इतना लंबा हाईवे है और उस हाईवे के लिए इतने एक्सीडेंट होते हैं और अकाल मृत्यु हो जाती है सिर्फ इलाज के अभाव में। तो मेरा एक बहुत अच्छा विज़न था और उस विज़न को मैं बिना राजनीतिक में आके नहीं कर सकता, क्योंकि आज मेरे मन में ये है कि मैं एक एयर एम्बुलेंस सुविधा प्रोवाइड कराऊं जो कि राजस्थान में पहली और लास्ट होगी, क्योंकि इस तरह की कोई हिम्मत कर नहीं सकता। लेकिन मेरे में जज्बा है और करने की क्षमता है, इसलिए मैंने एक विज़न निकाला है कि मैं अपनी पर्सनल एयर एम्बुलेंस मेरे ट्रस्ट के द्वारा मुहैया करा के जो भी जिनको भी ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ज़रूरत है,
जिनको इलाज के अभाव में कि अगर उनको उचित इलाज टाइम पे मिल जाए और वो उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं हो, इसके लिए मैं एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराना चाहता हूं, क्योंकि मेरा हाईवे बहुत बड़ा है। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का हाईवे सरमालिया से लेकर टाटगढ़ तक लगभग 75 किलोमीटर लंबा है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और उसमें इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए मेरी प्रायोरिटी है कि मैं एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराऊँ। हम लोग जब जयपुर से या फिर दिल्ली से जब रेगिस्तान जाते हैं तो आपके ब्यावर होके गुजरना पड़ता है। आपके ब्यावर में बहुत सी शहर काफ़ी आपके लोगों के लिए तो बहुत स्वस्थ है या अच्छा शहर है, आपके पुरानों से प्यारा शहर होगा, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था कभी कभार ऐसे लगता है हम लोगों को, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, साफ सफाई के मामले में मैं तो देखिए बहुत बार विदेश गया हूँ, तो मेरी तो सोच ही है 45 दिन के अंदर ब्यावर में साफ सफाई बिल्कुल एकदम आपको विकसित शहर की जैसे मिलेगी। मेरे कार्यकाल के अंदर रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था की शुरुआत होगी, जो रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मेरे ब्यावर शहर मेरे जितने भी भाई हैं सफाई कर्मचारी वो करेंगे और उसके लिए अभियान चलाएंगे। 45 दिन मात्र, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मात्र 45 दिन के अंदर मैं सफाई व्यवस्था को पूरे राजस्थान में नंबर 1 ला के दे दूँगा। ये मेरा प्रण संकल्प वचन है आपसे। आपके व्यवहार में बहुत से ऐसा लगता है कि हिंदुओं पे या फिर अटैक होता है, आपने भी सुना है या फिर हम लोगों को अफवाह ही है? ऐसा है, देखिए आप मैं किसी भी जातिवाद की बात नहीं करता। मेरे लिए 36 ही कौम मेरे भाई बहन माता बहन हैं, सारे हैं। मैं इस बात पे कुछ नहीं जाता, लेकिन ये है कि मैं सभी को ब्यावर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें राजस्थान की एक औद्योगिक नगरी मिली है। हम सब मिलके इतना विकास की ऊंचाइयों की ओर ले जाएं कि जिससे एक उदाहरण और मिसाल बने। और ये जनप्रतिनिधि आपसे वादा करता है, अगर आप साथ देंगे तो मैं विकसित ब्यावर की कल्पना करता हूं और ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, मेरे पूरे कार्यकाल के अंदर मैं विकसित ब्यावर बना सकता हूं। खैर ब्यावर के सब लोग जानते हैं, खैर राजस्थान की भी लोग आपको जानते होंगे। आप जयपुर में आपका बहुत बड़ा कारोबार है, आप लोग कारोबारी हैं। युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या ऑप्शन खोलोगे? रोजगार के लिए मेरा ऐसा है कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर MLA स्टोर खोलने का एक मैंने संकल्प बनाया है, जिसके अंदर मैं 10% से लेके और 90% रियायती चीज़ों के अंदर ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराऊं। ये मेरा प्रण संकल्प वचन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की ओर ले जाऊंगा थोड़ा और राजनीतिक उधर से करूंगा। गहलोत साहब कह रहे मैंने जिले दिए और ब्यावर वाले अब की बार MLA मेरी पार्टी का बनेगा। देखिए ऐसा है कि फ्री के अंदर आप अगर देंगे तो ये तो आदत बिगाड़ने वाली बात है। आप अगर देना ही चाहते हैं तो शिक्षा फ्री दीजिए, चिकित्सा फ्री दीजिए, रोजगार दीजिए और कानून व्यवस्था दीजिए। आज की तारीख में पूरे देश में मुद्दा जो ये है वही है मुद्दा कि आप इन चीज़ों पे अगर आपको अगर देना ही था तो आप एम्स देते पूरे राजस्थान के अंदर, आप पूरे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करते, सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा हो रही है उनको ठीक करते, आप रोजगार देते। फ्री चीज़ बांटने से तो जनता खुश नहीं है। जनता आप ठीक है, आप खुश हो सकते हैं कि हमने फ्री बांटा है, लेकिन जनता को आपने क्या रोजगार दे दिया? हर गांव में पलायन हो रहे हैं, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, रोजगार को तरस रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, गैंगवार बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब राजस्थान की इतनी दुर्दशा हो रही है, चारों तरफ गैंगवार हैं, हर तरफ व्यापारी वर्ग को फिरौतियों के लिए धमकी भरे कॉल आते हैं, आप उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट नहीं देते। मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूँ। आप अच्छे मुख्यमंत्री कहलाना चाहते हैं तो आप जनता को ये सारी चीज़ें दीजिए। रोजगार पे बात कीजिए, आप कानून व्यवस्था पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, चिकित्सा पे बात कीजिए। जनता को यही चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने चिरंजीवी योजना दी, जो देश के अंदर सबसे प्रथम स्थान पर राजस्थान है, जो 25 लाख रुपए देते हैं। कहाँ है चिरंजीवी योजना के अंदर? आप जाके देखिए हॉस्पिटल की क्या हालत है, आपके साथ कैसा बर्ताव होता है। मैं नहीं कहूँगा, जनता अपना आप जानती है सब कुछ। आपके ब्यावर को जिला बनाया राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने। जिले की मांग आज की नहीं है, जिले की मांग काफ़ी साल पुरानी है। ये हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हीरा सिंह जी चौहान है, उनका ये पहला संकल्प था जिले के लिए और उन्हीं संकल्प को आगे जनप्रतिनिधियों ने बढ़ाया है। कोई जिले की डिमांड आज की नहीं है, जिले की डिमांड 67 साल पुरानी है। अगर आप MLA बन जाओगे, जनता आपसे ख्वाहिश रखती है तो आप कैसे पूरी करोगे? देखिए, अगर मुझे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की जनता मौका देती है, मैं जनता को एक ही चीज़ का वादा कर सकता हूँ
कि मेरा किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं है कि साहब किसकी सरकार आई किसकी नहीं आई। मैं तो मेरे दम पे और मेरे प्रण संकल्प वचन पे आपको इन सब चीज़ों से निजात दिला दूंगा। जैसे कि पहली प्रायोरिटी चिकित्सा के अंदर मैं पूरे 215 गांवों के अंदर एक एक एम्बुलेंस, मारुति की एक एक इको एम्बुलेंस हर गांव में प्रोवाइड करा दूंगा। हर गांव में इस तरह का सिस्टम करूंगा कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का जो मुख्य हॉस्पिटल है वहां से रैंडमली डॉक्टर जाए और पूरे गांवों के अंदर जा जाके और एक चार्ट बना ले के आज इस गांव 5 गांवों में जाके मुझे चेक करके आना। मैं चाहता हूं कि मेरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुख्य हॉस्पिटल तक तो पहुंचे नहीं, उनकी छोटी मोटी चिकित्सा का समाधान उनके गांव में जाके हो जाए। तो मेरा ये एक नारा रहेगा कि डॉक्टर आपके द्वार। ऐसा कहा जाता है आपके उधर महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी समस्या है जो डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिल पाते, सही बात है? जी हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। हमारी ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1000 गर्भवती महिलाएं, उसमें से 50 महिलाएं उचित इलाज के अभाव में दम तोड़ रही है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति नाकामी इस वजह से है। तो मेरा ये प्रण संकल्प वचन है कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं, उनके हर तरीके से। आप देखिए, एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आज के 25 साल पहले की बात अगर मगरा क्षेत्र की करें तो हमारी जो बहन बेटे थी उनकी हाइट 5.5 फीट 5 फीट इस तरह की होती थी। आज हमारी जो बहनें हैं उनकी हाइट में कमी आ गई है। आज उनका हेमोग्लोबिन बहुत गिरता जा रहा है। आज 6 साढ़े 6 से ज़्यादा हेमोग्लोबिन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो इस बारे में मेरा बहुत एक चिंता का विषय है कि मैं इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके और मैं इस चीज़ को कि मेरी माताएं बहनों को जब भी गर्भवती माताएं बहन हो उनको उचित इलाज, उनको विटामिन के कैप्सूल, आयरन के कैप्सूल जो भी हैं उनको उनके घर तक मुहैया करवाए जाए। ये डॉक्टरों को इसके लिए एक अभियान चला के और डॉक्टर से समझाइश करके कि साहब आप जाइए और क्षेत्र के अंदर देखिए, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और खूब सारे डॉक्टर भी हैं। अगर उसमें से एक एक 2 डॉक्टर अगर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में जाके और छोटी मोटी बीमारियों के लिए अगर वहाँ जाए और उनके बाद अगर वहीं का वहीं उन समाधान हो जाए तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा विधानसभा क्षेत्र में। आपकी ओर से ब्यावर विधानसभा की जनता को अपील करनी चाहो तो? मैं ये कह रहा हूँ कि आप 77 साल होने आए, मैं ब्यावर का ही जन्मा जाया हूँ। मैंने ब्यावर को हंसते खेलते देखा है और आज रोते हुए दुर्दशा का शिकार होते हुए देख रहा हूँ। पूरे ब्यावर के अंदर गंदगी, अतिक्रमण, गैंगवार, क्या क्या आपको उदाहरण दूं मैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम है। और इस बार भी अगर आप अच्छा जनप्रतिनिधि लेके नहीं आए तो आप सोचिए क्या होगा। एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए एक साल में राजस्थान सरकार देती है। 3 टाइम जो है माननीय शंकर सिंह जी वहाँ से एमएलए रहे हुए हैं और उनको लगभग 75 करोड़ रुपए मिले हैं। क्षेत्र के विकास के लिए वो पैसा कहाँ लगाया, ये जनता जवाब मांगना चाहती है आपसे कि ये जो पैसा सरकार की तरफ से आपके पास एमएलए फंड के द्वारा आया ये किस जगह आपका लगा, आप जनता को जवाब दीजिए। आज ब्यावर के अंदर इतना धर्मांतरण हो रखा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे हुए 3 बार रहे हुए हैं, उन्होंने कभी सार्वजनिक मंच पे इस बारे में बात नहीं करी। मैं चाहता हूँ इस बात को प्रमुखता से उठाऊं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ, मैंने भी शाखा ज्वाइन की है। मेरी भी पढ़ाई जो है आरएसएस की स्कूल में ही हुई है। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे ब्यावर में ही इतना धर्मांतरण क्यों, और उसके लिए हम क्यों नहीं आगे होके आके उस समस्या का समाधान करें कि जिसकी वजह से ये धर्मांतरण की इतनी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा, तो उसका क्या समाधान कर सकें। आपके और दर्शकों को कुछ कहना चाहता हूँ? दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, चुनाव का समय है। अगर आप इस बार भी अगर नहीं चुके तो आने वाले जो साल है 5 साल बहुत विकट स्थिति के हैं। इस बार खूब नेता आपके लोगों के पास 1000-2000 रुपए के कुर्ते पजामे पहन के आ जाएंगे। विज़न भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी आदमी का विज़न है तो मैं ये ज़रूरी नहीं है कि मैं संपूर्ण अपने आप में अच्छा हूँ। कोई अगर मेरे से भी बढ़िया अगर आपका जनप्रतिनिधि आप उसको चुनिए, लेकिन ब्यावर को दुर्दशा होने से बचाइए।
थैंक यू। ये थे मेरे साथ श्री दिलीप जी जैन, जो अपनी बात रखी विधानसभा क्षेत्र ब्यावर से।